अस्सलाम वालेकुम प्यारा पाकिस्तानी। उम्मीद है आप खुश होंगे, जाओगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे या खुशियों से निहाल होंगे। दुनिया में जो हाल हो रहा है मुसलमानों का वो देख देख के, और जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो जिस ब्रूटली जिस तरह जुल्म और क्या कहते हैं बारबैरिकिज्म के साथ तबके को पाकिस्तान का, जो कि 80% से ज़्यादा उस मुल्क में 90% तक का जो तबका है, जो कि चाहता है आज़ादी इन ज़ालिमों से, जो कि चाहता है खुद मुख्तारी, जो कि चाहता है कि अपने फ़ैसले खुद करे। ये किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, इस चीज़ का है कि किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं। जो खुद चाहते हैं कि हम अपने हाथ में अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल लें, उनको मारा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर रियासत इस तरह से जुल्म कर रही है कि जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है या कश्मीर में हो रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक मोहित पीरज़ादा साहब की, बड़ा अच्छा एनालिसिस, वो खैर मैं रोज़ देखता हूँ, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो पहले कुछ दिन पहले वो महाज भी देखना मैंने शुरू किया था, लेकिन जिस दिन से उस हरामजादे ने उसका अल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू किया, उस दिन से मुझे समझ आ गया कि ये उन्हीं ज़ालिमों का एजेंट है जिनका वो शुरू से है। ये ऐसे अपने ऊपर लिबादा चढ़ा लेते हैं, मैं भी बाहर आ गया हूँ और मुझे साथ भी जुल्म हो रहा है। ये सब उन्हीं के एजेंट है जो कि बाहर के मुल्कों में बिठाए हैं उन्होंने, ये साबित करने के लिए कि ये भी मजलूम बन के 2-4 प्रोग्राम इधर 2-4 इधर करके लोगों को जो है ना मेंटालिटी घुमाते रहे। ये इस तरह के लोग हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था, पहले भी मुझे समझ आ रही थी कि ये जो यूरोप में जंग लगाई गई है, बेसिकली इसके अंदर उन्होंने क्या मकसद क्या था इसका हासिल करना, जो अभी तक समझ नहीं आ रहा पूरी तरह। लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि पीछे जो प्लान बनाया गया था 5-6 साल पहले कि फ़लस्तीनियों से जो गज़ा की पट्टी है छीननी है, उसके लिए उन्होंने ये सारी प्लानिंग की। रशिया को इधर बिज़ी किया, चाइना को उधर बिज़ी किया, कई किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ करवाए आपस में, और फिर पाकिस्तान में देखा उन्होंने कि यार हम तो लेके आए थे इमरान खान को ज़रा कि लिबरल होगा, ये भी हमारी तरफ चलेगा। लेकिन ये जो इस वक्त तबाही चल रही है पाकिस्तान की, उसके पीछे ये मिलिट्री जो मिली हुई है इन लोगों के साथ शुरू से, ये आज की बात नहीं है, ये तो है ही रॉयल ब्रिटिश आर्मी, जो वो हुक्म देते हैं वो करते हैं। इसलिए उनको ये था कि ये भी गुडी हो जाए थोड़ी इसराइल के साथ और हम फिर अपना प्लान मुकम्मल करें। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, इसलिए उसको फिर इस तरह जेलों में और सारी पार्टी और पाकिस्तान चाहे तहस नहस हो जाए, लेकिन हमारे आका का जो है ना मकसद पूरा होना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि रशिया अगर इस हालत में जंग इधर यूरोप में ना लगी होती, वो मुख्तलिफ सिचुएशन में वहाँ पर आता। आज भी मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो वो उससे हो सकता है, लेकिन वो मकसद समझ गया सारे, क्योंकि उसके साथ भी जिस तरह सारा यूरोप लड़ रहा है या अमेरिका भी मिल के, इवन इसराइल भी उसको इन सबको मदद कर रहा है रशिया के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़, और उसने भी किसी हद तक अपने आप को इसलिए पीछे रखा है कि ठीक है कि मैं अब मेरी तबाही काफ़ी हो चुकी है, मैं ज़रा पीछे रहूँ थोड़ा सा। अब ये मकसद समझें इन सारी बातों का कि ये सारा करना ही मकसद था, इसलिए सऊदी अरब के साथ और कतर के साथ इधर उधर डीलें चल रही हैं, विलें चल रही हैं कि ये सारे इसराइल के साथ मिल गए। ये सिर्फ इतना ही काम था जो ये कर रहे हैं। अब ये अमेरिका ने ऐसे ही उधर अपने 4 बहरी बेड़े भेज दिए और बरतानिया ने भी 2-3 भेज दिए, एक सिर्फ फ़लस्तीन की छोटी सी पट्टी पे कब्जा करने के लिए नहीं। ये सारी गेम है बड़ी लंबी चौड़ी के, कोई और जुर्रत ना करे इस किस्म की। अरबी बैठे रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, ईरान भी आ जाएगा, उधर से कर रहा है वो भी शोर, ये इसी तरह। लेकिन जो हमारा मकसद तो ये है कि जो पाकिस्तान में तबाही उतारी जा रही है, जो पाकिस्तान की अवाम को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहा है, ये मिलिट्री, ये जनरल हरामी जो उन्होंने बैठाए हैं, जो उनके असल में स्लीपर सेल हैं इन ताकतवर मुल्कों के। अब ज़रा सोचा जाए तो क्यों रशिया और चाइना पूरी तरह नहीं खेल पा रहे? क्योंकि दुनिया की इकानमी जो है उसमें तो सबसे ताकतवर इकानमी, जो अगर नहीं भी कह सकते हैं चाइना जिस लेवल पे है ओके, लेकिन अमेरिकन इकानमी, उसके बाद है यूरोपियन इकानमी। अब ये 2 बड़ी जियांट्स जो हैं, ये मिल के अगर इधर लड़ाई कर रहे हैं या उधर कुछ करवा रहे हैं, तो चाइना और रशिया इनके साथ टक्कर इस नज़रिए से नहीं ले सकते, क्योंकि ये इकट्ठे हो गए हैं, सबको हरा नहीं सकते पीछे। लेकिन एक होता है ना कि सिंगल डबल करके अपने अपने मकासद हासिल किए जाएँ। इसलिए पाकिस्तान तो पाकिस्तानी वाम, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी होगा ना, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए ना उसके बारे में। और ये फ़ौज जो पाकिस्तान की फ़ौज कही जाती है, जो एटमी फ़ौज और पता नहीं मल्टीपल मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मेरे मुँह निकलने का वड़ गए हैं कहीं सारे के सारे, ये भी उन्हीं के एजेंट हैं। अब ये सारी सिचुएशन को, कहानी को समझ लें कि इमरान खान जो था वो उनके सोच और नज़रिए के, इसलिए यूरोपियन, जब ये रशिया ने जंग शुरू की है, यूरोप वालों ने, ये एम्बेसडर्स ने वो लेटर इशू कर दिया और अखबार में भी छप गया कि ये पाकिस्तान को क्लियर साइड लेनी पड़ेगी। जो इमरान खान ने कहा कि हम कोई आपके ग़ुलाम हैं,
इसको समझने की कोशिश करें। ये जो फ़ौज है उनके तो अपने मकसद है ना जनरलों के, उन्होंने लूटना है और ले जाना है। उनका तो ये मकसद है कि वो सेफ एंड साउंड निकल जाए यहाँ से लूट के। जैसे बाजवा को परेशानी थी, इसलिए बड़े अरसे से लगा हुआ था इस सारी गेम के अंदर कि मैं किसी तरीके से इनको साबित करूँ कि ये इमरान खान आप जो समझते हैं वो नहीं है। उस पर जलती का तेल उसने उसको उधर से उठा के कहा जब ईरान चले रशिया चले जाए, और ख़ुद जो है वो उसने कहा जी देख लो फिर ये खुद ही हमने कहा था, और वो काम फिर तेज़ हो गया प्रोसेस। फिर वो धमकियाँ और सारा कुछ, ये तो धमकी तो मैं उससे सोच रहा था मुशर्रफ को भी आई थी, उसने अपनी किताब में भी शाया की थी। उसके खिलाफ तो ये साइफर और इस तरह के मुकदमा नहीं चलाए गए जो कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमे एक चीज़ साबित नहीं कर सके, किसी किस्म का केस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इंसाफ ही कोई नहीं है, वैसे गरीब लोग भागे जाते हैं, मैं जी जो पिंड का चौधरी है वो मेरा इंसाफ करेगा, मुझे तुमने मारा है ये वो, हालांकि वो खुद चौधरी मार पड़वा रहा होता है उसको कि ये ज़रा थोड़ा सा ना मेरे पैर दबाने नहीं आ रहा आजकल ना, ये ज़रा इसके बेटे को इसको थप्पड़ लगाओ, और ये सर्कल चल रहा है। और हम भागे फिर रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दे देना, हाई कोर्ट ने दे देना। ज़रा वकील जो दल्ले हैं इन चीज़ों के, उन्होंने तो उनका तो ये बिज़नेस है ना, उन्होंने तो इसी तरीके से पैसे कमाने हैं। जब लोगों को बताएंगे या आपको इंसाफ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अब ये कहने का मकसद ये है जो काजी हरामी ला के, ये भी स्लीपर सेल है अमेरिका और यूरोप, इसकी औलादें भी यही हैं, इनकी औलादें भी यही हैं, जितने जर्नल हैं पाकिस्तान की औलादें यहाँ पे सारा कुछ। आप कैसे ये सोच सकते हैं ये आपके हामी हैं? आप ये कैसे सोच सकते हैं ये आपको बचाएंगे? आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि यही आपके जो है ना आपके लिए अच्छा? ये तो अपने लिए भी नहीं सोच रहे हैं, ये तो पागलों की तरह अपने मालकों के जैसे कुत्ता होता है ना, इशारा कर दो पड़ जाओ, चाहे आगे जितना मर्जी कुत्ता तगड़ा हो मार दे उसको, लेकिन उसने हमला ज़रूर करना होता है उस कुत्ते के ऊपर। ये वो हाल है पाकिस्तान की फ़ौज का, उनके जनरलों का। और जो आगे ये तो जो फ़ौजी हैं जो 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज है, ये उनकी पर्सनल क्या कहते हैं ना उनकी बन गई है, सिक्योरिटी के अदारा बन गया है, जो कि उनके अपने मुलाजम है। ये ज़ाती है, पाकिस्तान के मुलाजम नहीं है, ये कौम के मुलाजम नहीं है, ये उन जनरलों के मुलाजम है। इसलिए उनके पीछे उनके आंखें बंद करके इनके ऊपर कुत्ता बिठा दो, इनके ऊपर बिल्ली बिठा दो, इनके ऊपर सांप बिठा दो। जो मलका आजकल जिसने ये पासा पलटा है सारा बाजवा के दौर से लेके, ये जो जनरल रानी है इस दौर की, आपको पता है जौन सी इस दौर की जनरल रानी है, वो जो है मरियम। और इनका टेस्ट देख लो इन जनरलों का कि वो क्या कहूँ, पार्टी अखबार जो है ना, ये मरियम डाकू रानी इसकी सफदर की हरामी की, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किस ज़माने से हुए हैं, ये आजकल की जनरल रानी जो चाहे वो करवाए। और जो मेरा एनालिसिस अब समझ आ रहा है कि एंड गेम यही थी, इसराइल ने फ़लस्तीन के गज़ा के इलाके और इनको बिल्कुल रिड्यूस करना था, ख़त्म करना था। उस पे वो उसने देखा इससे ज़्यादा हम सब्र नहीं कर सकते, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने शुरू कर दिया सारा काम, और अमेरिका उसको पैसा दे रहा है। अब ये हो क्या रहा है देखो, अमेरिका इसराइल को पैसा दे रहा है, और इसराइली जो है, जो इसराइल का यहूदी जो है अमेरिका में, वो फाइनेंस कर रहे हैं इनके इलेक्शन। इनके पैसा इधर से घूम के इन्हीं की इलेक्शन कैंपेनों में आके लग जाना है, जो कि क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ चलेगी, और जो इस वक्त का इनका वज़ीर आज़म है जिनको वो जिताना चाहते हैं वो जीतेंगे। ये है सारा जमा तफरीक। अब आ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों ने फ़ैसला करना है वो क्या चाहते हैं। इन्हीं का ग़ुलाम और टट्टू बने रहना, इन्हीं का यही उनके ऊपर, उनकी बहू बेटियों हर एक की इज़्ज़तों के साथ खेलेंगे, इनके बच्चों को चोरी अगवा करेंगे। जो खिन बच्चों की पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स हैं वो भी यही चला रहे हैं, ये सारे जर्नल चला रहे हैं। किसी किसी तरीके से जर्नल पैसे कमा रहे हैं, कोई ईरान से तेल स्मगल करके कमा रहा है, कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइटें चला के करा रहा है, बच्चों के लोग अगवा करवा रहा है, कोई इस तरह से बड़ों को अगवा करवा रहा है। जैसे मैं कुछ दिनों वाक़या सुन रहा था, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे बेच रहा है, कोई इस तरह से सियासत में कब्जे कर लेता है, जो ऊपर वाले लेवल में आ जाते हैं, जिनकी ज़्यादा पावर आ जाती है, जो DGI और ये जो बन जाते हैं। आपने फ़ैसला करना है, आपने डाकुओं के ज़ेरे साए ही रहना सारी ज़िंदगी, या कभी ना कभी उठना है। देखें बारी सबकी आ रही है। जो जब 6 महीने पहले बैठे थे ना छोटे लेवल के सियासी कारकुन PTI के, आज वो भी पकड़े जा रहे हैं। इसलिए ये मत भूलिए, बारी सबकी आनी है, ये हवा किसी की नहीं, चिराग सभी के बुझेंगे। इसलिए कि इससे पहले कि टोटल बुझ जाए, उठ जाओ, अपने हक़ के लिए लड़ो, बोलो, कम से कम सड़कों पे आओ, एहतजाज करो, इनसे मुकाबला करो। जहाँ ये पुलिस वाले आते हैं इनको पकड़ के बिठा लो अपने साथ और कहो कि भाई अब तो ऐसे ही होना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये है मेरा आज का पैगाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम या अल्लाह इसको होश दे, इसको अक्ल दे, इसको जुर्रत दे। पाइंदाबाद।